उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति पे चौराहे पर आ गए हैं। आज उद्धव ठाकरे का ना कोई सिद्धांत रहा, ना कोई नियम कायदा कानून रहा। उद्धव ठाकरे वक्फ बिल पे उनकी पार्टी पार्लियामेंट में समर्थन में बोली, और जब राम जन्मोत्सव आया उस समय भगवान राम के फेवर बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे आज अपने सिद्धांतों से हटे, अपने पिताजी के सिद्धांतों पे जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, जिनकी इतनी इज्जत थी, उनके बताए हुए कदमों में नहीं चले, उनके विचारों को नहीं माना, और जाके कांग्रेस की गोद में जाके, कम्युनिस्टों की गोद में जाकर के बैठ गए जाकर के। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने वहाँ पे वो लोग अबू आजमी जैसे लोगों को अपने साथ गले लगाया, नवाब मलिक जैसे लोगों को गले लगाया था। और सत्ता की लालच में उद्धव ठाकरे आज ये स्थिति हो गई है कि कहीं के नहीं रह गए। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर हमें जो स्टैंड लेना है वह हम ले चुके हैं। वक्फ को लेकर हमें जो स्टैंड लेना वह हम ले चुके हैं। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर कांग्रेस या किसी और को कोर्ट जाना है तो ज़रूर जाएं। हमें जो कहना था वो हमने कह दिया है। अब आप समझ लीजिए, इस तरह की बात करना बहुत साफ है कि वक्फ को लेकर हमें जो स्टैंड लेना था वह हम ले चुके हैं। कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया। मुस्लिम समाज का कहना है नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा है। उद्धव के लिए कहना उनको। उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त पड़े हुए थे, परंतु इनको ना हिंदुओं ने भी दुत्कार दिया, मुस्लिमों ने भी दुत्कार दिया। दूसरा क्या कह रहे हैं कि हमें जो स्टैंड लेना था, उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं, वक्फ के पहले, इसके पहले बोला था वक्फ की ज़मीन मैं 1 इंच भी नहीं जाने दूंगा। बहुत उससे बोला, सिर्फ बयानबाजी इन्होंने की। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, जिस दिन इनकी सत्ता जा रही थी उस दिन औरंगाबाद का नाम इन्होंने बदल दिया। औरंगजेब के नाम की जगह से शिवाजी के वंश के नाम से किया। कब किया? दबाव में। वो लोग ये नहीं समझ पा रहे, एक तरफ औरंगजेब के लिए वो अंदर से मदद करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं, मतलब सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ। यही नहीं, ये भी कह रहे हैं हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर कांग्रेस या किसी और को कोर्ट जाना है तो ज़रूर जाएं, खुद नहीं जाएंगे। जब खुद नहीं जाएंगे तो वक्फ की वकालत कर रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और रामनवमी में तुम आप भगवान राम के लिए अच्छा बोल रहे हो, वहाँ पे उनके लिए, वो भी भगवान राम के लिए अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा बोल रहे हैं, काट दीजिए। भगवान राम के लिए अच्छा बोलना चाहिए। उस दिन भी इन्होंने कह दिया कि भाजपा जो है उनका राम से कोई वास्ता नहीं, राम राज भाजपा का नहीं है। रामनवमी में उन्होंने कहा कि राम बड़ा नाम लेने लायक नहीं है भाजपा। फिर कौन है लायक? ये है जो वक्फ वकालत कर रहे थे, या फिर मुस्लिम लीग है, या ओवैसी हैं राम के नाम लायक। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हमने जो करना था कर दिया। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, और कुछ भी नहीं किया। ना राम मंदिर के लिए किया, ना राम मंदिर निर्माण में किया, ना वक्फ के लिए किया। सिर्फ खोड़ी बकवास करते रहे। लोगों का ये कहना है, ये कहने लायक ही नहीं। जो इन्होंने कहा कि हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब हमें कुछ नहीं कहना है। ये वही महाराष्ट्र के लोगों का कहना, ये कहने लायक भी नहीं है। ये न 3 में है न 13 में है। ये न राष्ट्रवादी है न वामपंथी हैं, और ये कुल मिलाकर के कोई सिद्धांत नहीं, इसलिए चौराहे पर खड़े हुए। यहाँ तक है, आप समझ लीजिए, जो शिवसेना के लोग हैं ओरिजिनल, जो आज शिंदे के साथ हैं, वो और कांग्रेस सभी लोग कहने लगे हैं दुमुंहा सांप। वहीं बाल ठाकरे की इतनी इज्जत थी, सभी लोग इज्जत करते थे, सभी लोग उनके सामने झुकते थे। यही नहीं, इनको ये तक कहा जाने लगा है कि एक बार पशुओं और पक्षियों की लड़ाई हुई तो चमगादड़ दोनों तरफ रहता था, इसीलिए चमगादड़ को जो है रात के लिए उसका टाइम दिया गया। दिन को पक्षी और शेर देखना नहीं चाहते थे, पशु देखना नहीं चाहते, इसलिए रात को। यही नहीं, चमगादड़ जब सोता है तो उसकी एक अलग अदा होती, उल्टा लटक करके सोता है।
लोग ये तक कहने लगे हैं, मैं मतलब इनके लिए नहीं कह रहा हूँ उद्धव ठाकरे, मगर जनता ऐसी कहती है कि इनके लोग ऐसे हो गए। जो बाल ठाकरे जो हमेशा सीधे चलते थे, हर काम उनका साफ था, ये बिल्कुल इनका कोई भी काम क्लियर नहीं। वजह क्या है? बीएमसी में बुरी तरह से हार रहे हैं, बीएमसी में इनका कुछ नहीं रह गया। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी इसके पहले जो 2017 में जो चुनाव हुआ था, उसके रिजल्ट के मुताबिक इनकी जो स्थिति थी वो आपको बतला दूं मैं, ये 84 सीटें बीएमसी जीती थी और 82 बीजेपी जीती थी। बीजेपी के साथ एमएनएस के 8 थे, बीजेपी सरकार बना लेती, निर्दलीय भी उनके साथ थे। यही नहीं, कांग्रेस के कुछ लोग टूट रहे थे और शिवसेना के ही इन्हीं की पार्टी उद्धव के 6 जो बीएमसी सदस्य थे वो उनके खिलाफ थे। बीजेपी ने तब भी नहीं बनाया था क्योंकि बाल ठाकरे के बेटे हैं, उनको सम्मान दिया, इसीलिए बाल ठाकरे नहीं। ये भी ये कहना है कि ये बीजेपी राम की नहीं, राम के आचरण में नहीं चलती है, मगर इन्होंने खुद राम का आचरण नहीं निभाया, इन्होंने खुद वनवास नहीं लिया। किसको वनवास दे दिया? जिसको बाल ठाकरे सबसे ज़्यादा चाहते थे, राज ठाकरे को। बाल ठाकरे ने राज ठाकरे को तैयार किया था, इसीलिए उद्धव को पसंद नहीं करते, मगर उद्धव ने ज़बरदस्ती सियासत, कूटनीति से, गंदी कुटिल राजनीति से राज ठाकरे को बाहर कर दिया। राम का रोल नहीं इन्होंने किया, अपनाया, खुद नहीं अपनाया। यही नहीं, आपको बतलाना है, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं और हार की वजह से ये चूँकि हार गए हैं, कहीं के रह नहीं गए, बीएमसी चुनाव में मुंह दिखाने लायक नहीं। बुरी तरह से बॉम्बे में शिवसेना हारी है, इनकी शिवसेना, और शिवसेना की पार्टी, शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना का सिंबल, शिवसेना की पार्टी के टोटल सिद्धांत वो शिंदे जी के साथ है। बाल ठाकरे के अनुयायी शिंदे जी के साथ, इनके साथ कुछ नहीं रह गया। इनके जो दोस्त बने थे, राहुल गांधी, शरद पवार, सब लोग इनको किनारे किए हुए हैं। कांग्रेस भी इनको नहीं मान रही है, कांग्रेस भी नहीं। आज ये पोजीशन है कि शिवसेना की स्थिति सबसे खराब स्थिति हो गई, इसलिए खिसिया रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं। मुस्लिम भी कह रहा है कि देखिए कितना धोखेबाज हैं ये, हमारे लिए कह रहे थे वक्त पे मैं 1 इंच ज़मीन नहीं जाने दूंगा, इन्होंने कहा था मुस्लिम वोट के लिए। मुस्लिम ने इनको वोट भी दिया। वही मुस्लिम का कहना है कि हमें नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन बढ़िया है। ये कहीं के नहीं रह गए, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कहीं इस डाल पे बैठोगे, उस डाल पे बैठोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, आदमी चमगादड़ हो जाता है, चमगादड़ हो जाता है। आज स्थिति ये है कि आपको बताना है कि विधानसभा में बुरी तरीके से हारे, ये ख़त्म हो गए, जबकि लोकसभा में अच्छी पोजीशन में थे और इनकी वजह से बीएमसी में हार रहे हैं। पूरी पार्टी ख़त्म हो गई, सब कुछ चला गया। अब आपको बताना है बीएमसी चुनाव में किसी लायक नहीं होंगे। ये बीजेपी के दरबार पे एंट्री करना चाह रहे हैं, परंतु उन्हें मिल नहीं रही। कांग्रेस वाले इनको तो दुत्कार रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस, शरद पवार ने कह दिया था तुम मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होगे। स्पष्ट आज की डेट में ये है कि इनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया है और इन्होंने अपने पिताजी की बनाई हुई इज्जत को और जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे सबको बर्बाद कर दिया और आज ये मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं हकीकत। और जो कह रहे हैं मुझे जो कहना था कह दिया, ये कहने लायक नहीं रह गए। शिवसेना के पतन की आखिरी कील उसके ताबूत में ये कंधे जा रहे हैं जो यूबीटी शिवसेना के। असली शिवसेना शिंदे के साथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।